हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। और आपको पता है कि हम लोग काम कर रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है। और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, है ना। तो देखिए, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहा किसको जाता है। सबसे पहली बात कि डिकम्पोजिशन किसको कहा जाता है पता है आपको, कि अगर कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है ना, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ठीक है। अब यहां जो मामला है कि अगर आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन सोलर एनर्जी की मदद से कराया, किसकी मदद से बेटा? सोलर एनर्जी की मदद से, तब वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। सोलर एनर्जी की मदद से जब आप कराते हैं तो वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक चाइना डिश रखा हुआ है और इस चाइना डिश में AgBr रखा है। बेटा बताना, AgBr किसको कहते हैं? क्या है AgBr? बताना जरा सा। आप कहोगे सर अर्जेंटम ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो अगर सिल्वर ब्रोमाइड को चाइना डिश में रख करके सिर्फ सन में छोड़ दिया जाए तो ये Ag और Br2 में ब्रेक डाउन हो गया। तो आपने यहां डिकम्पोजिशन तो करवाया, ये बात समझ में आ गई। एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपने यहां डिकम्पोजिशन तो करवा ही दिया। किस एनर्जी की मदद से करवाया बेटा? सोलर एनर्जी की मदद से। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा ना, सही है ना? थर्मल डिकम्पोजिशन ही होगा ना। आप कहोगे नो सर, आप गलत कह रहे हैं, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि यहां हम सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं। और सोलर एनर्जी जब भी यूज करेंगे तो डिकम्पोजिशन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए AgCl ले लिया, फिर इसको सन में रख दिया, उसी तरह किसी चाइना डिश में रख करके सन में रख दिया, तो ये बना देगा Ag प्लस Cl2, है ना। तो फिर आपने सन की मदद से डिकम्पोजिशन कर लिया, तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर अगर AgCl को हम हीट करें तो डिकम्पोज नहीं होगा क्या? बिल्कुल डिकम्पोज होगा बेटा। फिर भी Ag और Cl2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है। AgBr को हम हीट करेंगे तो भी डिकम्पोज होगा, Ag और Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये थर्मल में भी ला सकते हैं इस एग्जाम्पल को, लेकिन उसके लिए हमको हीट करना पड़ेगा बेटा, फिर ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी होगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिखा, इस बात को समझिए। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जितना भी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है ना। सन से अगर ब्रेक करते हैं तो हीट से भी ब्रेक कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर सारा थर्मल डिकम्पोजिशन भी फोटोकेमिकल हो सकता है? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि सन से बहुत कम हीट मिलती है। सोलर डिकम्पोजिशन में, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में हम सिर्फ उसी केमिकल को ले जा सकते हैं जो कम रिएक्टिव है, जिसका बॉन्ड कमजोर है, जो कम हीट में ब्रेक डाउन हो जाता है, सोलर हीट से ब्रेक डाउन हो जाता है, सोलर रेडिएशन से ब्रेक डाउन हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये तो कंपैरेटिव हम आपको क्वेश्चन बता रहे थे कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन थर्मल हो सकता है ना। हर एक फोटोकेमिकल थर्मल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर एक थर्मल फोटोकेमिकल नहीं हो सकता, क्योंकि थर्मल में ज्यादा हीट लगता है और फोटोकेमिकल में कम हीट। तो जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है ना, जैसे Ag वगैरह है, जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है ना, उसके कंपाउंड्स को जब हम सन में रखते हैं तब ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और तब ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो मामला ये चल रहा है कि हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। और कई तरीके से किया जा सकता है, दो तीन तरीके से किया जा सकता है। अगर हीट की मदद से रिएक्शन करवाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। अगर सन की मदद से कराते हैं, सोलर एनर्जी की मदद से, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है।
ठीक है। और अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से कराते हैं, तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। बात करते हैं अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। ये सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी भी चीज को अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आराम से जो है वीडियो लेक्चर पॉज कर लें, आप उसको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में चलते हैं बेटा, ठीक है। मैंने अभी ही बात की आपको, आपके साथ, कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। जैसे H2O है, इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगा, पहली बात तो ये समझ लो, बिकॉज प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करेंगे क्या ना कि इसको एसिडुलेटेड कर देंगे बेटा, 2-4 ड्रॉप इसमें HCl डाल देंगे या H2SO4 डाल देंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इससे, तो हमारा जो है H2O H2 और O2 में ब्रेक कर जाएगा। समझ रहे हैं? तो कहने का सेंस ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया या वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया और उसकी मदद से डिकम्पोजिशन प्रोसेस करवा दिया ना, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब तो तीनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। हीट से डिकम्पोजिशन करवाया, थर्मल डिकम्पोजिशन, सोलर एनर्जी से कराया, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से कराते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है बेटा, ठीक है। अब इसको जरा सा देख लीजिए आप, इसके एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए, एनसीईआरटी एक्सपेरिमेंट है बेटा, ठीक है। कि भाई वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते कैसे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवाते कैसे हैं। तो पहले इसका डायग्रामेटिक सेटअप मैं आपको समझा देता हूं। आप एक बीकर ले लो या आप एक प्लास्टिक मग ले सकते हो, चूंकि बीकर भी आजकल प्लास्टिक के आते हैं तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक मग आपने ले लिया। अब इसमें नीचे के साइड में थोड़ा थोड़ा सा ड्रिल कर देना है बेटा, है ना। क्यों? क्योंकि इससे होके हमको एनोड और कैथोड के लिए ग्रेफाइट रॉड डालना होता है। मतलब प्लास्टिक मग ले लीजिए, नीचे से 2 छोटा छोटा सा छेद कर दीजिए, फिर उसमें ग्रेफाइट रॉड आप डाल दीजिए, ठीक है। ध्यान इस बात का रखना है कि थोड़ा थोड़ा सा ग्रेफाइट रॉड का हिस्सा बाहर भी रहना चाहिए ताकि उसको हम बैटरी से कनेक्ट कर सके। सही है बेटा, ठीक है। आप देख रहे हो कि एक वायर यहां कनेक्ट हो गया है, ठीक है, एक वायर यहां कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इतना हिस्सा तो बाहर रखना होगा ना आपको कि वायर कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से क्लीन करके आपको दिखा देता हूं कि आप प्लास्टिक मग ले लो, नीचे से 2 छोटा छोटा सा होल कर दो उसमें, उससे आप ग्रेफाइट रॉड डाल दो, उसमें रबर स्टॉपर लगा दो ताकि वो गिर नहीं जाए, ठीक है। और रबर स्टॉपर से आप उस ग्रेफाइट रॉड को एडजस्ट कर दो। कर दिए? अब क्या करना है कि अब इसमें जो है पानी भर देना है, ठीक है। आप चाहो तो पहले ही इसको बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो। यहां की लगा हुआ है, की अगर इस स्टेट में लिखा हुआ है मतलब की अभी ऑफ है, ठीक है। और की अगर इस स्टेट में लिखा, बीच में एक डॉट दिया हुआ है, तो की फिर ऑन हो जाएगा। तो अभी हम ऑन नहीं कर रहे हैं, अभी हम ऑफ रख रहे हैं। इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी में जहां तक आपको पता है कि पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है, तो एक वायर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं बेटा, एक को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया वो एनोड हो गया, और जिसको नेगेटिव से कनेक्ट किया वो कैथोड हो गया, ठीक है। तो ये इसका सेटअप है। अब क्या करना है सेटअप में, और क्या करना है, आपने पानी तो भर दिया, और पानी इस तरह से भरिए कि इसका ग्रेफाइट रॉड जो है वो पानी के अंदर इमर्ज हो जाए, पानी के अंदर डूब जाए, ठीक है। फिर क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए आप, 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और दोनों टेस्ट ट्यूब को पानी से भर दीजिए।
अब जो वो रॉड आपने लिया था ना भरे हुए टेस्ट ट्यूब को उस पर इन्वर्ट कर देना है, उल्टा करके रख देना है। ठीक, तो ये इसका सेटअप हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे जो है प्रोसेस कैसे होगा, तो मैं एक एक स्टेप करके आपको इसका प्रोसेस बताता हूं, समझिएगा। टेक अ प्लास्टिक मग ले लिया आपने, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। आपने होल भी कर लिया, उसमें रबर स्टॉपर भी डाल दिया। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन द फिगर। अब जैसा इस फिगर में दिया हुआ है उसमें आपने कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब कहोगे सर कार्बन इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो ग्रेफाइट रॉड जो है जो आपने डाला है वही कार्बन इलेक्ट्रोड है बेटा। और इलेक्ट्रोड मतलब हो गया एनोड और कैथोड, ठीक है ना, पोलैरिटी के हिसाब से इलेक्ट्रोड हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया कैथोड। चूंकि यहां इलेक्ट्रोलाइटिक फेनोमेना चल रही है, अब कब कोई भी पोल एनोड हो जाता है, कब कोई कैथोड हो जाता है, तो जब फिजिक्स में आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे इस बात को तो वहां समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अभी इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी, कनेक्ट भी कर दिया। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। आपने इसमें पानी भी भर दिया और पानी इस तरह से भरा कि इलेक्ट्रोड जो है वो इमर्ज हो गया, डूब गया इसमें, है ना। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। मैंने पहले ही आपको बताया कि वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो आपने उसमें कुछ बूंद H2SO4 का, डाइल्यूट H2SO4 का डाल दिया। अब वो वाटर एसिडुलेटेड वाटर हो गया बेटा, अब वो करंट को कंडक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर, इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। बता ही दिया हमने आपको कि 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना है, उसको पानी से भर देना है और दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर उसको इन्वर्ट करके रख देना है, उल्टा करके रख देना है, ठीक है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अब क्या करें, अब यहां जो आपने स्विच लगाया था ना उसको आप ऑन कर दीजिए, मतलब इसमें करंट फ्लो होने दीजिए और कुछ समय के लिए फ्लो होने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। ऑन ऑफ कुछ नहीं करना है, जैसा एपरेटस आपने लिया उस हिसाब से आप उसको फ्लो करने दीजिए, करंट को फ्लो करने दीजिए। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। अब आप क्या देखते हैं, इस पर भी कुछ बबल्स बनता हुआ नजर आता है आपको, इस पर भी कुछ बबल्स बनता हुआ नजर आएगा आपको। अब ये बबल्स किसके हैं, आप कहोगे सर एक हाइड्रोजन गैस का होगा, एक ऑक्सीजन गैस का होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है। These bubbles displace water in the test tubes। अब ये गैस जो बबल्स किसका है, गैस का। अब ये गैस जैसे जैसे ऊपर भरता जाएगा बेटा वाटर का लेवल डाउन होता जाएगा, चूंकि गैस भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अंतर आप क्या देखोगे, अच्छा चलो आगे देखते हैं। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में गैस जो है वो कलेक्टेड इक्वल है, ठीक है। आप कहोगे नहीं सर, ऑक्सीजन गैस जो है जो एनोड पे कलेक्ट हुआ है उसकी क्वांटिटी कम है और हाइड्रोजन गैस जो कैथोड पर कलेक्ट हुआ है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। आप देखो ना ऑक्सीजन का जो लेवल है उससे दुगुना लेवल हाइड्रोजन का है, ठीक है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों हो गया, तो बेटा H2O में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी रेशियो देखें तो H2 है, O1 है, मतलब रेशियो क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, तो 2:1 है। इसीलिए ऑक्सीजन जितना कलेक्ट होगा हाइड्रोजन उसका दुगुना कलेक्ट होगा, ठीक है। ऑक्सीजन अगर 1 ml कलेक्ट हुआ है तो हाइड्रोजन 2 ml कलेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि एटॉमिसिटी रेशियो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वो 2:1 होता है। इसीलिए एक में कम कलेक्ट होगा, एक में ज्यादा कलेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात।
Once these test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. अब जब ये गैस से भर जाती है टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, जिस लेवल तक आप उसको फिल करना चाहें उस लेवल तक जब भर जाती है तब आप उसको वहां से निकाल सकते हैं, वहां से निकाल लीजिए, ठीक है। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल। अब इन गैसेस को आप वन बाय वन चेक कीजिए, ठीक है। कहिएगा कैसे चेक करेंगे सर? तो दोनों के पास बर्निंग कैंडल लेके जाइए, दोनों टेस्ट ट्यूब जो आपने निकाला है केयरफुली, दोनों के पास आप बर्निंग कैंडल लेके जाइए। आप क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस जहां कलेक्ट हुआ है, ठीक है, कहां कलेक्ट हुआ है ऑक्सीजन गैस बेटा, बताइए? एनोड पर। यहां जब बर्निंग स्प्लिंटर आप लेके जाएंगे तो वो उसको और तेजी से बर्न करवा देगा, ठीक है, बर्निंग रेट को बढ़ा देगा। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। खुद नहीं जलता ऑक्सीजन, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन में खुद में आग नहीं लगती, लेकिन किसी भी चीज को जलने में वो मदद करता है, जलाने की कैपेसिटी रखता है। और हाइड्रोजन वाला जो आपका ये कलेक्ट हुआ है कैथोड पर, जब आप इसके पास बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलता है, ठीक है, मतलब चटाक चटाक की आवाज होती है जब आप हाइड्रोजन जो है उसको जलाते हैं, ठीक है, या वहां कोई बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाते हैं। तो इस तरह से दोनों गैस हमने चेक कर लिया और पता चल गया कि एक में ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ था और दूसरे में हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ था, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है यहां कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं बेटा आपको, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करें, चाहे फिजिक्स में करें, केमिस्ट्री में करें, बायो में करें, तो कुछ प्रिकॉशंस रखना होता है, कुछ सावधानियां रखनी होती है। तो दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर। या तो शिक्षक को करने दें, ठीक है, या नहीं तो शिक्षक की निगरानी में करें। खुद से एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, ठीक है। और व्हाट हैपेंस इन ईच केस, मैंने आपको बता ही दिया कि कौन से केस में क्या होगा, ऑक्सीजन कैसे जलेगा, हाइड्रोजन कैसे जलेगा, व्हिच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, ये हमने पता कर ही लिया। एक ऑक्सीजन गैस था, एक हाइड्रोजन गैस था, ठीक है। और हाइड्रोजन जो कलेक्ट हुआ है उसकी क्वांटिटी ऑक्सीजन की 2 गुनी हो गई, ठीक है। समझ में आ गई बात? बढ़िया से देख लीजिए एक बार। पहले मैंने आपको एपरेटस सेटअप बता दिया, फिर एक्सपेरिमेंटल पूरा का पूरा स्टेप बता दिया। अब इससे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एक एक्सपेरिमेंट किया गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ, एक्सपेरिमेंट किया गया, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्रोसेस किया गया। तो अब एक टेस्ट ट्यूब में आधा गैस फिल्ड होता है, एक में 2 गुना फिल्ड हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे क्योंकि हमने आपको समझा दिया कि वाटर के हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी रेशियो 2:1 होता है। इसीलिए जितना ऑक्सीजन कलेक्ट होगा हाइड्रोजन उसका 2 गुना कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई बेटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हमने NaCl ले लिया, एक्वस ले लिया, चूंकि सॉलिड फॉर्म तो करंट कंडक्ट करेगा नहीं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, ये Na और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो गया ना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। हमने जो है हमने क्या किया, HCl ले लिया, ठीक है, इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, H2 + Cl2 बन जाएगा बेटा। हो गया ना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हमने H2O ले लिया, खाली ध्यान रखना है एसिडुलेटेड ले लेंगे, और इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, H2 और O2 में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम प्रोसेस कर, हर एक डिकम्पोजिशन में आप ये देखोगे कि रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट दो या उससे ज्यादा होता है। यही तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक करंट की मदद से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से कर रहे हैं, तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छी तरह से। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर आ रहे हो, तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नया लेक्चर अपलोड होता है तो उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।